हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत निरंतर चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर विद्युत कर रहे थे, उसी कड़ी में हम आज आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो करते हैं आज की क्लास का आगाज एक नई सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो कहते हैं कि यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, अरे यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल और उड़ान भर। यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल और उड़ान भर, क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस और चैप्टर नंबर 11। हम अध्याय नंबर 11 की बात कर रहे थे, जिसका लेसन का नाम था विद्युत। और इस विद्युत के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रतिरोधों का संयोजन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? प्रतिरोधों का संयोजन। इस प्रतिरोधों के संयोजन में हमने जो टॉपिक हमने पढ़ लिया था वो टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था। पहला टॉपिक था हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जो संयोजन था वो हमने देख लिया था। और इस श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र हमारे पास बन के आया था वो क्या था भाई? R1 प्लस में RS बराबर क्या था? R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 और आगे जो भी Rn है, ये हमारे पास क्या था? सूत्र बन के आया था। और आज हम जो दूसरे टॉपिक की बात करने वाले हैं, हमारे पास टॉपिक कौन सा है? पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो देखिए कि जिस प्रकार हमने उसका सूत्र प्राप्त किया था उसी प्रकार हम इस क्रम से भी सूत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि किस प्रकार वो होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लेंगे एक बैटरी, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, और इसको मैं यहां से जोड़ूंगा और यहां लेके आऊंगा। और इधर यहाँ पे कुंजी, ये ऑफ है अभी, यहाँ पे मैं एमीटर जोड़ देता हूं और यहाँ लेके आएंगे। इससे देखना कि 3 वायर ऐसे निकलेंगे और 3 ऐसे, और इस यहाँ प्रतिरोध होगा। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और इधर ऊपर क्या जा रही है? विद्युत धारा जा रही है। अब इस कुंजी को कर रहा हूं ऑन। इस कुंजी को मैंने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो देखिए ये हमारे सामने जो परिपथ है ये कौन सा क्रम है? समांतर या पार्श्व क्रम का परिपथ है। तो देखिए हमने देखा था समांतर क्रम में, देखा था कि वहां क्या हो रहा था कि जो विद्युत धारा थी वो विद्युत धारा क्या थी? सभी में समान थी। विद्युत धारा सभी में क्या जा रही थी? समान। आपको याद होगा हमने कुछ इस प्रकार बनाया था, ये R1, ये R2 और ये R3। तो इसके अंदर और इसके अंदर सभी में I क्या जा रही थी? समान जा रही थी। लेकिन वहां पे विभवांतर था जो क्या था? अलग अलग था। देखिए यहाँ पे विभवांतर अलग था, इसमें V और इसमें V और इसमें भी V। वहां पे विभवांतर क्या था? अलग अलग था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही वोल्टमीटर से काम चला सकते हैं। अर्थात मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दूं तो इस तार के सिरे से और इस सिरे में क्या हमें विभवांतर बता सकता है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे 9 वोल्टेज की बैटरी है, इसको मैं 12 वोल्टेज कर देता हूँ कि मेरे पास 12 वोल्टेज की बैटरी है, तो हमें इस विभवांतर में 12 वोल्टेज बताएगा। लेकिन मैं अब ये मानता हूं कि इस परिपथ में क्या है?
इस परिपथ में जो विद्युत धारा जा रही है 5 एम्पियर जा रही है। कितनी एम्पियर जा रही है? 5 एम्पियर विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा बोले तो आई जा रही है इसमें। तो अब आई ये मान लो कि 5 एम्पियर विद्युत धारा यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? इस बिंदु पे आ गई 5 एम्पियर विद्युत धारा। अब आगे क्या होगा? अब आगे 3 वायर आ गए। 3 वायर आ गए। पहले इसको मैं एक बार इस टॉपिक को यहाँ स्टॉप कर रहा हूं, मेरे साथ आप यहाँ पे देखिए कि ये जो समांतर क्रम है ना, ये होता क्या है। हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था। कौन सा क्रम पढ़ा था? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि यहाँ पे कोई क्या लगा है? लाइट का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। हमने यहाँ पे एक तार लगाया, इसके नीचे तार लगाया और यहाँ नीचे हमने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस तार को फिर हम आगे लेके आए, यहाँ एक हमने बल्ब लगा दिया। फिर हमने क्या किया? इस तार को आगे लेके आए और यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया। फिर इस तार को आगे लेके आए और यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया। तो ये देखिए एक ही तार है, ये सारा क्या है? एक ही वायर है। इस एक ही वायर पे ये सारे बल्ब लगे हुए हैं। ये श्रेणी क्रम था। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हो कि आपके पास एक सेल है, ये एक आपके पास है सेल है। इस सेल के आपने एक तार यहाँ लगाया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया और इस बल्ब को जला दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका कोई मित्र था, उसने क्या कहा कि उसको यहाँ एक बल्ब जलाना था। तो वो देखना कि इससे सीधा तार, एक तार सीधा ले आएगा, इसमें लगा देगा। ठीक है, फिर आगे इसमें लगा देगा ऐसे, और फिर ये इसके ऐड कर देगा। तो देखिए ऐसे ये तार में क्या हो रहा है? करंट आ रहा है और ऐसे आगे जल रहा है। लेकिन अब आपको जैसे कि बनाना है कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि एक छोटा सा हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेल ले लिया, यहाँ पे सेल ले लिया, एक मैंने इसके बल्ब लगा के ऐसे इसको ऐड कर दिया। ये लो, अब आपका कोई मित्र था, उसने बोला कि मैं यहाँ नहीं ऐड करूंगा, मेरे को इधर एक बल्ब जलाना है। तो उसने एक वायर यहाँ लगा दिया और उसने भी एक बल्ब ऐसे लेके और यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद में आपका एक कोई और मित्र था, उसने भी ये तार सीधा यहाँ लगा दिया और यहाँ से क्या किया? ये बल्ब ऐसे जला लिया। तो अब ये जो क्रम है ना, ये समांतर क्रम है ना। तो देखिए यहाँ इस एक ही बिंदु से ये करंट यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ जा रहा है, करंट यहाँ जा रहा है। इस बिंदु से करंट के आगे 2-3 भागों में बंट रहा है। जरूरी नहीं सिर्फ 3 हो, एक और भी हो सकता है। ये लो, एक मैं इधर और लेके आता हूँ और इधर मैंने बल्ब जला लिया और इसको यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ पे 4 वायर निकल गई, है ना। ये चीज आपके समझ में आया था। एक ही सेल से मैं 4 बल्ब जला रहा हूँ, लेकिन इसका मूल बिंदु क्या है? ये एक ही है। अब इसके अंदर क्या समान क्या है? इसका जो वोल्ट है, इसकी वोल्टता ये मान लो कि 1.5 वोल्ट का ये मतलब सेल है, 1.5 वोल्ट का। तो 1.5 वोल्ट का सेल है तो इसका करंट 1.5 ही रहेगा, लेकिन इसमें जो करंट आ रहा है वो अलग अलग बंटेगा। इसकी जो वोल्टेज है 1.5 पे रहेगी, करंट है जो इसका सालों में आगे आगे बंट रहा है। तो वही चीज हमारी यहाँ पे हो रही है। कहाँ हो रही है? इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 एम्पियर करंट आया, तब आधा करंट किधर जाएगा? इधर। आधा किधर जाएगा? इधर। आधा किधर जाएगा? इधर। तो यहाँ पे भी एक आई होगी और यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, अर्थात इन तीनों वायरों में क्या करंट आई पहुंचेगा? करंट आई पहुंचेगा। तो अब मैं इसको क्या हो रहा है कि इसमें करंट आई जा रही है, लेकिन जब वापस ये यहाँ आएगी तो क्या है? ये है तो 5 एम्पियर है ना। ये मान सकते हैं इस वायर के अंदर कितनी चली गई? 2 एम्पियर, और इसके अंदर कितनी चली गई? 2 एम्पियर। तो इसके अंदर केवल 1 एम्पियर जाएगी। 3 भागों में बंट गई ना। तो देखिए अब हम इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने वहां लिखा था ना कि इसमें आई समान रहती है। श्रेणी क्रम में लिखा था ना इसमें आई समान रहती है, तो हम यहां लिखेंगे इसमें आई भिन्न भिन्न होती है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि इस परिपथ में, या फिर आप ऐसे लिखिए कि समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में आई अर्थात विद्युत धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? आई होती है जो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परंतु क्या है? परंतु वह कुल विद्युत धारा के बराबर होगी। विद्युत धारा के क्या होगी? बराबर होगी। अब हम देखेंगे इसको चित्रानुसार क्या करेंगे हमें कि आई बराबर, हमने अभी कहा ना कि विद्युत धारा बराबर होगी, तो आई बराबर क्या है? I1 प्लस में I2 प्लस में I3।
क्योंकि ये देखो ये I1 है, I2 है, ये I3 हो गया और ये हमारे पास समीकरण हो जाती है 1। क्या हो जाती है? समीकरण नंबर 1 हो जाती है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि आप ना एक बार ये बनाइए, ये सारे बच्चे डायग्राम बना लो आप और फिर देखना। अब देखो, तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार क्या होता है कि V बराबर IR, V बराबर क्या होता है? IR। और मैं इस I को इधर बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? I बराबर क्या होगा? V बटा में R। क्या होगा? V बटा में R। तो देखो फिर क्या हो जाएगा? I1 बराबर क्या होगा? V बटा में R1। I2 बराबर क्या होगा? V बटा में R3, सॉरी R2। और I3 बराबर क्या होगा? V बटा में R3। और ये मेरे पास जो समीकरण नंबर बनेंगी 2, ये समीकरण नंबर कितनी बनेंगी मेरे पास? 2 बनेंगी। अब हम यहाँ पे लेंगे एक तुल्य प्रतिरोध। क्या लेंगे? तुल्य प्रतिरोध। कि इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा जब भी आप बैटरी दर्शाओ तो ये पहली वाली लाइन बड़ी होती है जो प्लस की ओर होती है, ये छोटी होती है, फिर ये एक बड़ी बना सकते हो, ये छोटी, अर्थात ये माइनस की ओर होगी। अब तुल्य प्रतिरोध लेना है हमें इन तीनों का एक ही प्रतिरोध, तो हम एक तुल्य प्रतिरोध लेंगे। ये लो, मैं यहाँ पे एमीटर जोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुंज जोड़ दिया। अब ये हमारे पास R है, लेकिन इसको मैं RP बोलूंगा। P मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, RP बोलूंगा। तो अब क्या होगा कि तुल्य प्रतिरोध से, तो अभी हमने ये यहाँ पे बनाया है तुल्य प्रतिरोध। क्या बनाया है? तुल्य प्रतिरोध। कि ये इन सभी का तुल्य प्रतिरोध है। इस तुल्य प्रतिरोध से मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जो मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ूंगा, अर्थात 1 व 2 को मिलाने से इसका मान हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, अब जब समीकरण में 1 व 2 को जोड़ूंगा तो हमारे पास I बराबर क्या? I1 प्लस I2 प्लस I में 3 है। तो अब क्या मैं I1 और I2 I3 का मान रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। I बराबर क्या होगा? V बराबर R1 प्लस में V बराबर R2, ये I2 का मान है ना, तो I3 का मान क्या होगा? V बटा में R3। ये देखो I बराबर क्या होगा? V बटा में R1, V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। अब हम लेंगे यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध। क्या लेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो एक बार मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको। अगर हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध लें तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर, सॉरी, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? V बराबर IR P। ये ओम के नियम से क्या आएगा? V बराबर IR P। अब देखो, अब फिर मैं इस I को बाहर निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में RP, V बटा में RP। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान सकता हूं और इसको समीकरण नंबर 4 मान सकता हूं। कितनी? समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब मैं लिखूंगा कि समीकरण समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, अब मैं 3 में 4 का मान रखूंगा। 3 मेरे पास समीकरण ये है और इधर मेरे पास क्या है? I बराबर क्या है मेरे पास? V बटा में RP। तो मैं I की जगह क्या रखूंगा? ये है ना हमारे पास I है यहाँ पे, तो मैं I की जगह क्या रख दूंगा? V बटा में RP। तो V बटा में RP बराबर, बाकी तो सारी सेम है, V बराबर R1 प्लस V बराबर R2 प्लस V बराबर R3। ये तीनों आ गए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे V कॉमन आ रहा है। V क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो V कॉमन आ रहा है तो V से V कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 बटा में RP बराबर 1 बटा में R1 प्लस में 1 बटा में R2 प्लस में 1 बटा में R3। क्या बचेगा कि 1 बटा में R1 प्लस में 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा R3। ये हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है ना,
ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है, क्योंकि v हमारे पास यहाँ कॉमन था और कॉमन है तो ये हमारे पास यहाँ कट जाएगा। तो अब अगर इसका मैं फॉर्मूले की बात करूं समांतर क्रम की, तो क्या होगा 1/में rp बराबर 1/में r1 प्लस में 1/में r2 प्लस में 1/में r3 प्लस में 1/में r4, कितने भी हो सकते हैं 1/में rn। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका मेन फॉर्मूला आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो देखिए अब हमें क्या है कि हमारा जो दोनों टॉपिक हमारे हुए हैं प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें हमारे सामने अभी दो क्या आते हैं, इसके टॉपिक बाहर निकल के आते हैं। एक तो कौन सा आता है श्रेणी क्रम, कौन सा श्रेणी क्रम, और एक कौन सा आता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ जी, तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रतिरोधों के संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमारे पास इसमें प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो अभी क्या है कि हमने जो पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार हमने प्रतिरोध संयोजन का फॉर्मूला निकाला था और किस प्रकार समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकाला था, वो आपको कुछ भी याद नहीं रखना। वो सिर्फ हमें क्या था कि हमें कैसे फॉर्मूला बनता है इस चीज का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और वो इसका तो आप क्या करोगे आर एस बराबर, एस क्यों लगाया सीरीज, एस का मतलब सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। तो आर एस बराबर क्या लिखोगे R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4, जितने भी R हो आगे RN कर दोगे। ये तो हुआ हमारा श्रेणी क्रम का। अब मैं बात करूं पार्श्व क्रम का, तो इस कैसे लिखोगे आप 1/में RP, P मतलब पैरेलल, P मतलब पैरेलल, 1/में RP, और क्या करोगे 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3 प्लस में 1/में R4, और आगे जो भी 1/में RN। तो ये दोनों फॉर्मूले आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्मूले यहाँ पे हमें काम में लेने होंगे। आप दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, देखिए अभी हमारे पास क्या होता है कि हमने जो अभी दोनों फॉर्मूले किए हैं, इन फॉर्मूलों पे जो क्या पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2 ओम, ये ओम का निशान आपको मैंने बताया था, और 4 ओम और 6 ओम को अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना, कि 2 ओम प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध व 6 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें पता है कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर क्या होगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो हम जोड़ दें आर एस बराबर 2 प्लस में 4 प्लस में 6, और आर एस बराबर कितने हो जाएंगे 2 और 4 6 और 6 12 ओम। इसका कितना उत्तर आ जाएगा 12 ओम उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा 12 ओम उत्तर हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमें ये किसमें जोड़ने हो, पार्श्व क्रम में जोड़ने हो या समांतर क्रम में जोड़ने हो, किसमें जोड़ने हो, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, तो हम क्या इसमें सूत्र कौन सा लगेंगे, 1/में RP बराबर 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3। तो अब 1/में RP बराबर क्या करेंगे 1/में 2 प्लस 1/में 4 प्लस 1/में 6।
1 बटा में आरपी बराबर क्या करेंगे, अब इनका हम क्या ले लेंगे, लहसा ले लेंगे। तो इसका हम मतलब ये क्या है कि तीनों संख्या काटनी चाहिए, हमें इसका लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, इसका लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम मैं 2 ले सकता हूं क्योंकि तीनों संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 लूंगा तो देखना कि 2 एकम 2 और गुणा किया तो आएगा यहाँ पे 2। पहले इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम कितना आ जाएगा 2, और इधर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 1 आएगा। पहले हमें इसमें भाग देना है, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, और 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2। फिर 3 का भाग 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 एकम 3। तो अब हमारे पास जो क्या आ जाएगा, इसका आरपी बराबर कितना होगा, 3 और 1 4 और 2 6, अर्थात 2 और 1 3 और 6 बटा में 2। अब 1 बटा में आरपी करेंगे तो इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो आरपी बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा में आरपी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 ओम। कितने ओम आ जाएगा, 3 ओम हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 ओम उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या है कि इस प्रकार जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम उनको कर सकते हैं। हमारी बुक में भी काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन क्वेश्चनों को अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना है आपको, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।